गुड ना। हम्म। ओके, चलिए आज का सेशन लोग शुरू करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? यस। सावित्री यस। मैम, अब्दुल्ला मैम, आप लोगों से यस। रिक्वेस्ट है, जितने भी लोगों ने आज का सेशन अटेंड किया है ना, तो सिर्फ दो लोगों के अलावा मुझे किसी के फेस नहीं दिख रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली, है ना, लेट्स की प्लीज आप लोग अपने हो सके तो कैमरा को ऑन कर लीजिए। अगर पॉसिबल है, कोई बाहर नहीं है, घर पे है, कंफर्टेबल है, तो कैमरा ऑन कर लीजिएगा। चलिए, ओके, स्टार्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मुस्कान मैम, सिबन खातून, जितेंद्र जी, आप लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। अपने आप को अनम्यूट रखिएगा, ठीक है? और हम लोग जो भी क्वेरी होगी, हम लोग इस सेशन के बाद उसको उस क्वेरी को पूरा करेंगे, ठीक है? बेसिकली जूम ट्रेनिंग जब होती है तो हम लोग बेसिक नॉलेज देते हैं। बाकी डेप्थ में नॉलेज के लिए ट्रेनिंग्स होती है, वहां पे प्रॉपर तरीके से भी डेमोस्ट्रेशन हम लोग बताते हैं, डेमो के साथ, है ना, चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो जूम मीटिंग में जितना हो सके छोटे छोटे क्राइटेरिया को लेके, छोटे छोटे टॉपिक को लेके हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि जिनके भी किसी तरह की क्वेरीज है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड कर पा रहे हो, एटलीस्ट घर में बैठे बैठे आराम से आप कुछ भी काम करते रहो, आराम से ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है अनीशा एंड आई एम एरिया सेल्स ट्रेनर। मैं एरिया सेल्स ट्रेनर हूँ, झारखंड के साथ साथ बिहार को भी हैंडल करती हूँ। इसलिए मेरा रेगुलर विजिटिंग अब बिहार भी रहता है। काफी सारे एरियाज में बिहार पे जा चुकी हूँ एंड नेक्स्ट मंथ भी मेरी विजिटिंग है, और वो पता चल जाएगा कहाँ पे है, राइट? वो मेरे के थ्रू शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो पता लगेगा कि मेरा शेड्यूल नेक्स्ट मंथ कहाँ का है, ठीक है? तो आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा स्किन केयर के ऊपर है। स्किन केयर की जब भी हम लोग बात करते हैं तो मुझे पता है कि फीमेल्स के साथ साथ आजकल मेल पर्सन भी स्किन को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि जो मेरे स्किन है वो अच्छे हो, खूबसूरत हो। खूबसूरत के साथ साथ हर इंसान चाहता है कि मेरी स्किन हेल्दी हो, है ना, मतलब स्किन में किसी तरह के दाग निशान नहीं हो, स्किन में किसी तरह के प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये हर इंसान चाहता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, राइट? इस टाइम पे, ये अभी मैंने कुछ 2-3 सालों में हम लोगों ने ये देखा है दैट स्किन में एक मेजर प्रॉब्लम सबको जो होता है वो दिखाई देता है, वो है हमारा पिगमेंटेशन, ठीक है? आप देखोगे कि पहले के टाइम पे पिगमेंटेशन आपको बहुत ही रेयर लोगों का दिखता होगा, है ना, लेकिन अभी आप देखोगे कि माइनर छोटा सा भी, थोड़ा सा भी लोगों को है पिगमेंटेशन, बट है पिगमेंटेशन। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करूंगी कि पिगमेंटेशन कैसा दिखता है, कैसा होता है। पिगमेंटेशन मतलब छाइयां, छाई जिसको कहते हैं चेहरे पे, सबसे ज्यादा जो होता है वो ये आपके चिक एरिया में होता है। ये जो एरियाज होते हैं, सावित्री मैम, आप 2-3 पिक्चर्स जूम का ले लेना, ठीक है? तो आप देखोगे बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो इस एरिया में होते हैं। ये पूरा एरिया पे आपको छाई के प्रॉब्लम होते हैं। कैसी होती है छाई दिखने में? थोड़ी धब्बे धब्बे सी होती है ना, ब्लैक ब्लैक सा होता है, इस एरिया में होता है। कुछ जो पॉइंट्स होते हैं छाई के, वो कुछ नोज एरियाज में होता है, नाक वाले पोर्शन पे होता है। और जिनको बहुत ज्यादा होता है तो आप देखोगे ऑल ओवर पूरे फेस में होता है, साथ साथ में फोरहेड पे भी छाई की प्रॉब्लम होती, ठीक है? दो तरह के पिगमेंटेशन होते हैं, एक होता है पिगमेंटेशन और एक होता है हाइपोपिगमेंटेशन, ठीक है? हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब होता है ये आपके स्किन के डेप्थ तक जा चुकी होती है, मतलब स्किन के बिल्कुल सबसे डीपेस्ट, जो सबसे गहराई वाला लेयर होता है ना, उसमें जा चुकी होती है। तो वो किस वजह से होता है? वो होता है आपके हार्मोनल डिसबैलेंस से। हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, फीमेल को बहुत ज्यादा होता है हार्मोनल चेंजेस। जब पीरियड्स आता है, जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं, और उसके बाद जब शादी होती है, कंसीव करती हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आप देखोगे बेसिकली उस समय लोगों के बहुत ज्यादा आते हैं। साथ साथ में सन एक्सपोज, धूप की वजह से भी स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये हाइपोपिगमेंटेशन है, ठीक है? एक होता है पिगमेंटेशन जो आप
गलत प्रोडक्ट यूज करते हो उसकी वजह से होती है। हम कोई ऐसा मार्केट का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो केमिकल वाला है, हमें पता नहीं है कि वो कैसा प्रोडक्ट है, हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं, हम उसको यूज किए जा रहे हैं, उससे होता है। दूसरी चीज अगेन होता है हमारे कुछ खाने पीने की वजह से, अगर कुछ आप ऐसे सप्लीमेंट, कुछ ऐसे दवाइयों का यूज कर रहे हैं, कोई पिल्स का यूज कर रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बॉडी के अंदर, उसकी वजह से होती है। सन होता है लगातार। आप कभी सनस्क्रीन का यूज नहीं करते हो। मैंने पिछले बार के सेशन में एसपीएफ के बारे में इसलिए बताया था कि सनस्क्रीन यूज करना बहुत बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि अगर हम सनस्क्रीन का यूज नहीं करेंगे ना तो हमारे को भी वो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। तो वो पिगमेंटेशन होते हैं, साथ साथ में हार्मोनल डिसऑर्डर तो होता ही है, साथ साथ में स्ट्रेस। अगर किसी इंसान को स्ट्रेस है, अगर कितना भी आप अच्छा खाना खा रहे हो, खाना पीना, अच्छे प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, है ना, आपको कोई गुंजाइश ही नहीं है कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम हो भी सकता है, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस है, किसी चीज की टेंशन है ना, तो ये सीधा आपके बॉडी पे, आपके हेल्थ को अटैक करती है और आपके स्किन को अटैक करती है, जो दिखने लगता है। तो स्ट्रेस की वजह से भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जान लिया कि दो तरह के पिगमेंटेशंस होते हैं, वो दोनों मैंने आपको बता। दूसरी चीज है, पिगमेंटेशन किस वजह से होता है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि हर एक मेंबर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ना, जितने लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, मैं से कर दे रही हूँ। ठीक, चलो। तो ये रीजन जानना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार होता है ना कि अगर किसी एक पर्सन को हम छाई के लिए कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, है ना, उनको रिजल्ट बहुत जल्दी आने लगता है, लेकिन किसी दूसरे पर्सन को सेम छाई के लिए जब हम लोग प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं आता जल्दी, उनको टाइम लगता है, टाइम टेकिंग लेता है। तो ये पता चलता है, या तो आइदर वो प्रोडक्ट कंटिन्यू यूज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर जो हमने स्किन केयर बताया वो यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर वो कर रहे हैं तो दूसरी चीज हो सकती है कि हमारा लाइफस्टाइल अलग होगा, या फिर हमारे स्किन में प्रॉब्लम किसी और वजह से होगी, है ना। बॉडी के अंदर, हर किसी के बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के इश्यूज होते हैं, फ्लॉज होते हैं, जो हमें पता नहीं चलता। तो ये दो कारण है। तो इस कारण को पता लगाने के लिए हमें एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स को स्पेशली चेकअप जरूर कराना चाहिए। फीमेल्स के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। एटलीस्ट उस चेंजेस से हमें ये पता चलता है दैट कि हमें प्रॉब्लम क्या है ना। हो सकता है किसी को पीसीओडी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है किसी को छाई है, कोई सप्लीमेंट, कोई दवाइयां उन्होंने लिया है उसकी वजह से हो रही है, कोई किसी ने प्रोडक्ट यूज किया है केमिकल वाला, उससे हमें वजह नहीं पता कि किस वजह से हुई है ना, क्योंकि प्रॉब्लम तो ठीक नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो लगातार और उसके रिजल्ट नहीं आते हैं, आपको कम से कम एक बार किसी डॉक्टर से चेक कराने चाहिए अपने इंटरनल, ताकि ये पता लग सके कि प्रॉब्लम है कहाँ। तो जब एक बार प्रॉब्लम के बारे में हमें पता चल जाता है, हम इजिली उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, मेजर चीजें हैं जो किसी को भी प्रोजेक्ट सजेस्ट करने से पहले, प्रोडक्ट यूज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। क्या मैम, मेरे बाल बहुत ही पतले हैं। ठीक है, ये मैं आफ्टर सेशन कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं फटाफट से इसको कंप्लीट कर लूं। 5 मिनट का सेशन रहेगा, आप उसमें फिर पूछ लेना, ठीक है। ठीक है, देन उसके बाद ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, पिगमेंटेशन क्या होता है, पिगमेंटेशन कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, ये बहुत ही मेन रीजन है। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको जानना जरूरी है। अब आता सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन से पहले मैं एक आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगी, दैट कि देखो, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर बाय बर्थ किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जन्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है फेस में, तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर जन्म से कोई होता है, वो बर्थमार्क होता है, वो माइनर नॉर्मली कहीं कहीं निशान होते हैं ब्लैक, वो अलग चीजें हैं, है ना। अगर प्रॉब्लम है और उसको अगर सोचते रहोगे कि ये प्रॉब्लम है, बाप रे ये इतनी प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को हेल्थ इशू है, मेरे को ये इशू है, मेरे को वो इशू है ना, तो प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं होगी। तो कभी भी अगर कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, सप्लीमेंट्स यूज करते हो, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो, उसको ठीक करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो करना पड़ेगा कि ठीक है, मैम ने ये प्रोडक्ट बताया, सर ने ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया, ये खाने को बोला, ये लगाने को बोला, आपको विथ पॉजिटिव थॉट के साथ, है ना, एक अच्छे थॉट के साथ उस शुरुआत करनी है।
जब इतना आप सोच लोगे ना कि अच्छे थॉट के साथ मुझे शुरुआत करनी है, 50% प्रॉब्लम तो आपके ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक अच्छा थॉट आ गया। दूसरा आता है प्रोडक्ट का रोल, कि अब आपको प्रोडक्ट लगाने शुरू करने हैं और खाने शुरू करने हैं, ठीक है। छाई में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो हम आपको दे सकते हैं वो है हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, राइट। बहुत लोग यूज भी करते हैं, जानते भी होंगे उसके बारे में। छाई का एकमात्र सॉल्यूशन है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। मैंने इसलिए बोला एकमात्र सॉल्यूशन है, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे क्वेरीज आते हैं कि क्या मैम कोई सस्ता में प्रोडक्ट नहीं है। देखो, ट्रीटमेंट महंगा होता है हमेशा। नॉर्मल प्रॉब्लम में आप इजिली घर के भी कुछ घरेलू उपाय करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो शरीर के बारे में हो, चाहे वो स्किन के बारे में हो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि ठीक नहीं हो सकते। उसके लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि जो हम प्रोडक्ट खा रहे होते हैं या जो प्रोडक्ट हम लगा रहे होते हैं उसमें वो चीजें नहीं होती है, वो इंग्रेडिएंट्स नहीं होती है जिससे वो ठीक हो सके, है ना। तो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का पिगमेंटेशन जब किसी को होता है हम उनको सजेस्ट करते हैं। साथ साथ में अगर किसी को स्किन में टैनिंग हो गई है धूप की वजह से, लिख लो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट किन को देना है। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट आपको सबसे पहले नंबर पे देना है जिसको छाई की प्रॉब्लम है, एनी काइंड ऑफ छाई, थोड़ा है, ज्यादा है, सब तरह के लोगों को देना है। ऐसा मत सोचो कि थोड़ा है तो कुछ भी लगा लोगे ठीक हो जाएगा। अगर आपने उसको इग्नोर किया, किसी को भी हल्के से भी छाई लग रही है, ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स आ गए या ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स आने शुरू हो गए हैं, एंड लग रहा है कि आपको वो छाई है, क्योंकि सबको पता है छाई कैसी दिखती है, पिगमेंटेशन कैसा दिखता है। अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया कि थोड़ा सा तो है, कुछ लगा लेंगे घरेलू, हल्दी लगा लिया, बेसन लगा लिया। हल्दी बेसन आपका ऊपरी स्किन को क्लीन काम करेगा, वो आपके स्किन के अंदर नहीं जाता है, राइट। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एसेंशियल ऑयल के साथ बना है। जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें ऐसे गुडनेस के साथ उसको बनाया गया है, उसमें ऐसे चीजों का इस्तेमाल किया गया जो सीधा आपके स्किन के अंदर जाता है। आपने अगर उसका देखा होगा टेक्सचर और जिस तरीके से उसको बनाया गया है, वो आपके स्किन के अंदर सीधे चले जाता है और स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको तुरंत रिकवर करना शुरू करता है, ठीक है। तो आप कितना भी हल्दी लगा लो, बेसन लगा लो, दही लगा लो, आपका ऊपर काम करेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं काम करेगा, बट वो 2 to 3 डेज ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो स्किन के अंदर है भाई, बॉडी के अंदर है, तो उसको ठीक करना है। आपने लगाया, हो सकता है 10-15 दिन में थोड़ा सी हल्के हो गए, लेकिन प्रॉब्लम अगर अंदर है तो वो फिर से आएंगे। हमें क्या करना है कि हमको उसको जड़ से ठीक करना है। तो जड़ से ठीक करने के लिए हमें ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है जो सीधा आपके स्किन के अंदर जाके जहां पे प्रॉब्लम है उसको ही जड़ से खत्म कर दे, ठीक है। तो आपको छाई में धूप की वजह से आपकी स्किन जल गया है, उसमें आप दे सकते हो। स्किन का रंग काला पड़ गया है ना, बहुत बार होता है स्किन का रंग हार्मोनल इशू की वजह से या फिर धूप की वजह से, है ना, स्किन का रंग सांवला पड़ जाता है, टैनिंग हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में भी हमें ब्राइटनिंग का यूज करना है। स्किन में ग्लो नहीं है, बहुत लोगों के फेस आप देखोगे ना बिल्कुल ड्राई ड्राई सा होता है। बहुत लोगों के फेस देखोगे कि बहुत यंग है, 18 साल 19 साल के, लेकिन फिर भी उनका स्किन बहुत ड्राई ड्राई सा दिख रहा है, कोई रौनक ही नहीं है, कोई चमक ही नहीं है। ऐसे केस में भी आप उनको ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट दे सकते हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन चाहते हैं कि हमारी स्किन हमेशा हेल्दी रहे, हमारे स्किन अच्छे रहे, चमकदार रहे, वैसे सिचुएशन में भी आप उनको ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट दे सकते हो, है ना। तो छाई को अगर आपने ठीक करना है, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना है। बाकी पहला प्रोडक्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट वो तो हमेशा ही बताया है कि आपको फेस क्लीननेस का सफाई रखना पड़ेगा, फेस को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। देन आपने प्रोडक्ट लगाना है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, और आखिर में आपने लगाना है SPF 50, ठीक है। जो भी आप लगा लो, जो भी जिस चीज के लिए कंफर्टेबल हो, बट फॉर छाई ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। आपका ऐसा नहीं कि नाइट क्रीम से ठीक हो जाएगा। बहुत लोग फेस वॉश ही बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसा फेस वॉश चाहिए ना जिससे पिगमेंटेशन ठीक हो जाए। भाई फेस वॉश से कहीं पिगमेंटेशन थोड़ी ठीक होता है। फेस वॉश से तो स्किन का ऊपरी लेयर क्लीन होता है, साफ होता है ना। तो फॉर शाइन आपको ये लगाना है। एज
आप कब से यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको चाहिए आप तभी यूज करोगे। जितना अर्ली, जितना जल्दी आप प्रोडक्ट को आफ्टर 18 से हर किसी को अपने स्किन का स्पेशल केयर करना है। मतलब पहले हम लोग नॉर्मल केयर करते हैं जब छोटे होते हैं, है ना, 2-3 साल के भी आप देखोगे बच्चे जब होता है छोटा होता है उसको भी मम्मी मॉइस्चराइजर वगैरह लगाती है, जॉनसन्स बेबी, ममा अर्थ का, है ना, क्योंकि बच्चे का स्किन सॉफ्ट रहे। लेकिन जैसे 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 बड़े होते जाते हैं तो थोड़ा सा इग्नोरेंस हो जाते हैं कि भाई क्या लगाए, लड़के स्पेशली कि हम क्या लगाए, ड्राइनेस हो जाता है। तो हर किसी को प्रोडक्ट लगाते रहना चाहिए, है ना। लेकिन नॉर्मल हम लोग केयर करते हैं जब से जन्म लेते तब से लेके 12, 13, 14 साल तक हम लोग नॉर्मल केयर करते हैं। क्या क्या करते हैं, फेस वॉश करते हैं और एक क्रीम लगाते हैं। उसमें से भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि सिर्फ फेस वॉश करेंगे और कोई क्रीम तो लगाएंगे ही नहीं लगाएंगे, ठीक। लेकिन ये हो गया नॉर्मल केयर। क्या क्या हो गया नॉर्मल केयर, एक फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन। ये हो गया नॉर्मल स्किन केयर रूटीन जो कि हर किसी को अंडर 18 एज में करनी चाहिए, ठीक। स्पेशल स्किन केयर आपको कब करना है, स्पेशल स्किन केयर करना है आपको 18 शुरू होती तब, 18 के बाद नहीं। 18 शुरू हो गई आपने स्टार्ट कर देना है। क्योंकि आप देखोगे ज्यादातर प्रॉब्लम जो होती है वो हमें 18 साल के बाद से ही शुरू होने लगती है ना। 18 साल के बाद से आप देखोगे स्किन में चेंजेस आ गया, बॉडी में तो चेंजेस आता ही है। तो जब बॉडी में चेंजेस आएगा तो स्किन में भी चेंजेस आने लगते हैं, है ना। ऐसे टाइम पे हमें अपने स्किन का, अपने हेल्थ का, हर चीज का हमें स्पेशल केयर करना है ना। अगर रिजल्ट अच्छे चाहते हो तो आपको रेगुलर स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज लगाया 2 दिन छोड़ दिया, है ना, और फिर हम चाहते हैं कि भाई हमें अच्छे रिजल्ट आ जाए, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्किन अच्छे रहे, देखो किसी भी चीज को, बच्चे का हम केयर करते हैं तो रेगुलर केयर करते हैं तो बच्चा अच्छा रहता है। किसी भी चीज को अगर इग्नोरेंस छोड़ दोगे तो वो चीज बर्बाद हो जाती, खराब हो जाती। किसी भी चीज में, इंसान की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हर एक चीजों की बात करें। भाई घर में कोई फर्नीचर को भी अगर आप कुछ दिन के लिए इग्नोरेंस छोड़ दो तो वो क्या होता है, खराब हो जाता है, उसको यूज नहीं करते। तो वो ऐसा हमारे शरीर के साथ भी है। अगर केयर नहीं करेंगे, स्किन का केयर नहीं करेंगे, हेल्थ का केयर नहीं करेंगे, इग्नोरेंस रहेंगे कि ठीक है ना चल रहा है ना, तो वो भी आपको वही रिप्लाई में देगा भाई। तो अगर अच्छी चीजें दोगे स्किन को, अच्छी अच्छे से बिहेव करोगे अपने स्किन के साथ, अपने हेल्थ के साथ, तो वो भी आपको रिटर्निंग में अच्छी चीजें ही प्रोवाइड करेगा, है ना। इसीलिए आपको अपने शरीर का ख्याल रखना है। अभी ठंड आ गई है तो स्पेशली ठंड से बचने के लिए बाहर निकल रहे हो तो जो भी रिक्वायरमेंट है ठंड के अकॉर्डिंग, स्वेटर, जैकेट्स, कान, क्योंकि देखो ये सारी चीज हेल्थ पे भी असर पड़ती है, स्किन पे भी असर पड़ता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, हाउ टू गेट, मतलब कैसे हम पिगमेंटेशन से छुटकारा पा सकते हैं। तो यस, छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर स्किन केयर रूटीन को करना पड़ेगा, अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा कि भाई हमें प्रॉब्लम है कहाँ और उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। बिना किसी नॉलेज के प्रोडक्ट यूज मत करिए, बिना किसी नॉलेज के प्रोडक्ट किसी को भी सजेशन मत दीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आता है आप बात करिए, जिनको नॉलेज है आप मुझे कॉल कर लीजिए या मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक है। लेकिन बिना किसी नॉलेज के किसी को प्रोडक्ट मत दीजिएगा, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट दे देते हैं उसके उल्टे रिजल्ट आते हैं तो फिर वापस से हमारे ऊपर बातें आती हैं, दैट्स कि मैम ये देखो ना ये ठीक नहीं हो रहा है, इनको ये प्रोडक्ट दे दिए, ठीक है। सही प्रोडक्ट दोगे तो सही रिजल्ट आएगा। बाकी गाइडेंस एवरीथिंग क्लियर है, अच्छे से गाइड करो लोगों को। बीच बीच में जब भी किसी को प्रोडक्ट्स देते हो उनका ना फॉलो अप भी लिया करो कि मैम 10 दिन हो गए आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या आप सप्लीमेंट्स खा रहे हो, कैसा लग रहा है, चेंजेस आ रहा है। सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं आ रहा है ना। लेकिन आपको उनको पैम्पर करना है कि नहीं मैम अभी तो 10 दिन हुए हैं, लेकिन आप फील करोगे धीरे धीरे, आपको लगेगा कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। तो ये फॉलो अप लेना भी जरूरी है अगर आप पे किसी ने ट्रस्ट किया है। और क्योंकि हम सबको पता है स्किन हमारे लिए बहुत मतलब बहुत हमारे लिए बच्चे की तरह है कि स्किन अच्छा रहे, सुंदर दिखे। क्योंकि देखो स्किन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सबसे पहले लोगों को दिखती है ना। और स्किन केयर के प्रोडक्ट में हमारे हमारे पास जो स्किन फॉर्मूला 9 जो ब्रांड है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड। क्योंकि जब इसके रिजल्ट आते हैं ना तो लोगों को लगता है, लोगों को ट्रस्ट होता है कि ये प्रोडक्ट वाकई में काम करता है।
और आपको स्किन केयर के प्रोडक्ट में, स्किन फॉर्मूला 9 के में ही सबसे ज्यादा आपको लॉयल कस्टमर मिलेंगे। क्योंकि देखो, एक बार अगर किसी ने हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया सही डायरेक्शन से, सही गाइडेंस से, उनको एक बार रिजल्ट आने शुरू हो गए, वो उन्होंने देख लिया कि भाई ये प्रोडक्ट से तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, वो कोई भी अदर ब्रांड कभी भी नहीं यूज करेगा। स्किन केयर में तो कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता है कि भाई मैं दूसरे कोई ब्रांड लगा लूं। लिपस्टिक वगैरह लोग ले लेते हैं कि चलो ये लिपस्टिक लगा लिया, दूसरा किसी ब्रांड में देखा तो वो लगा लिया, कलर अच्छे हैं, कलर अच्छे की बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन स्किन केयर में ना कोई रिस्क नहीं लेता। एक बार जो प्रोडक्ट लगा रहा है और उसको रिजल्ट आ जाते हैं ना, तो फिर वो चेंज नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि एक बार चेंज कर लूंगा तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझना है। बाकी अपने 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 आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस थे, उसका भी मैं आप लोगों को रिप्लाई देना चाहूंगी। देख लेती हूँ मैं क्या क्या क्वेश्चन। बाकी आप हेलो। लोग पूछ सकते हैं, हाँ जी। मैम, जिसकी ज्यादा ड्राइनेस स्किन है, जैसे इट्स मीन मैम, जैसे मेरी बहुत ज्यादा ड्राइनेस स्किन है, तो मैम मैं हम्म। इसके लिए एसपीएफ कौन सा इस्तेमाल कर सकती हूँ, आप मुझे बताएंगे? देखो, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, ऊपर से अभी विंटर भी है, और हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास सनस्क्रीन है, ठीक है, एसपीएफ है। लेकिन वो एसपीएफ जो है वो थोड़ा थिक है, ठीक है। तो मे भी हो सके कि जिनको ड्राई स्किन ऑलरेडी है तो उनको और ज्यादा वो लगाने से थिकनेस या वाइटिश दिखे, ठीक है। आपका सबसे अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन है हमारे पास स्किन फॉर्मूला 9 का एसपीएफ आ चुका है, एसपीएफ 50। वेरी लाइट है, नॉन ग्रीसी है, एंड लोशन है, लोशन की तरह है, बिल्कुल लाइट टेक्सचर का है। तो आई थिंक आपके स्किन के लिए वो ज्यादा बेहतर होगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो। क्योंकि मैम ये हर बार विंटर में मेरी स्किन ऐसी ड्राइनेस रहती है, प्लस मैम सेंसिटिव भी रहती है, बहुत बहुत क्रैक भी होती है। हम्म। तो आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो ना, लाइक एसपीएफ के अलावा, एसपीएफ तो इट्स अ प्रोटेक्शन वाले प्रोडक्ट है ना, आपको वो प्रोटेक्शन देगा। लेकिन एसपीएफ 50 प्रोटेक्शन के साथ साथ वो हाइड्रेटिंग भी करेगा। तो बेस्ट है कि आप, अगर एक्सट्रीम लेवल पर ड्राई है, जो आप कह रहे हो क्रैक हो जाते हैं ये होते हैं, आपने तो एक हाइड्रेशन क्रीम यूज करना है, उसके साथ साथ आपको एसपीएफ यूज करना है, जो कि एसपीएफ 50 स्किन फॉर्मूला 9 के होने चाहिए, ठीक थैंक है। यू मैम। मोस्ट वेलकम। एनीवन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे एक्चुअली मिल नहीं रहे हैं, एक क्वेश्चन आया था हेयर के लिए, है ना। हेलो। तो मेरे फेस स्किन में, आप पूछ लो भाई जिन्होंने क्वेश्चन किया था। मेरे फेस स्किन में थोड़ा छाई है, ओके, तो कौन सा क्रीम यूज करें? मैडम, किन का क्वेश्चन है ये? हाँ, अभी जो सेशन था ना, वो छाई के लिए था स्पेशल, है ना। क्योंकि छाई के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ऐसे नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर एक कोई प्रोडक्ट लेना हो तो छाई के लिए ब्राइटनिंग है, ठीक है। आपने फेस वॉश करना है, फेस वॉश करने के बाद अच्छे से चेहरे को डैप करके सुखा लेना है, ठीक है। मैंने हमेशा बताती हूँ, अपना टॉवेल हमेशा अलग रखा करिए, फेस के लिए, बॉडी के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा क्वांटिटी लेना है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, फिर अच्छे से लेकर उसको हाथों में अपने फेस पे पूरा इस तरीके से अप्लाई करके उसको अच्छे से फेस पे लगा लेना है, ठीक है। आफ्टर 1 to 2 मिनट्स के बाद, जब 1 से 2 मिनट हो जाए, फिर आप उसके ऊपर एसपीएफ लगा लेना, सनस्क्रीन कंपलसरी है। जो भी बंदे या बंदी, ठीक है, अगर स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ब्राइटनिंग हो, चाहे वो हाइड्रेशन क्रीम हो, चाहे वो यूथ एलेक्सर हो, चाहे वो विटामिन सी सिरम हो, ये जितने भी नाम मैंने बोला, ये ऑल ओवर पूरे फेस में लगाने वाले प्रोडक्ट है, ठीक है। जब भी आप स्किन फॉर्मूला 9 के ये सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं डे के टाइम, मतलब दिन में, तो आपको इसके ऊपर सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, ये कंपलसरी है लगाना। अगर आप नहीं लगाओगे
तो क्या होगा, क्योंकि इसमें तो एसपीएफ नहीं है, ये पूरा आपका स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है। तो आपने लगाया और थोड़ी देर के बाद क्या होता है ना कि हमारे स्किन से ना, हमारे स्किन के पोर्स ओपन होते हैं, और धूप या हीट अगर आपके फेस में पड़ गया है ना, जरूरी नहीं कि आप धूप में जाओ तो ही हीट पड़े, आप घर में हो तो भी अगर हीट, कोई भी लाइट हीट गर्माहट चीज आपकी स्किन पे पड़ती है तो वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऊपर से एक प्रोटेक्शन गार्ड लगाना है। तो उसके लिए आपको एसपीएफ का इस्तेमाल करना है। तो डे में एसपीएफ लगा लो ब्राइटनिंग के ऊपर, और रात में अगेन अच्छे से फेस धो लो। फेस धोने के बाद क्रीम लगा लो, क्रीम लगाने के बाद सो जाओ। बस इतना सिंपल, बहुत सिंपल रूटीन है। देखो, जब करने लगोगे ना आपको सिंपल लगेगा, जब हम लोग बताते हैं ना तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये भी यूज करना है, ये भी यूज करना है, ये भी यूज करना है। लेकिन जब हम लोगों को ये चीजें बताते हैं ना कि आप ये प्रोडक्ट यूज करो, इसके साथ ये करो, तो बहुत ही इजी लगने लगता है और आपको रिजल्ट भी आने लगता है। और जब एक बार आपको हम्म। रिजल्ट आने लगेगे ना तो आप खुद खुश हो जाओ कि भाई आवाज कि नहीं मुझे आ ये रही है रिजल्ट क्या आने लगे मैम? हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? हेलो। 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 हाँ जी, हाँ जी पूछिए। हेलो। हाँ जी। जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सलमा जी, आवाज आ रही, बताइए। जी आ रही है मैम। मेरी स्किन में डार्क पोस्ट है, हम्म। तो इसके फॉर्मूला कुछ बताइए। क्या चाहिए फेस पे? डार्क पोस्ट डार्क मतलब हल्का स्पॉट हल्का चाहिए? वो। जी, ये है ना दाढ़ी जो होता है ना, दाढ़ी लिप के नीचे, हाँ। तो वहां पर हल्का हल्का डार्क पोस्ट है। ये हटते मतलब ऐसे सीरम उरम लगाती है तो ये हट जाता है, नहीं तो फिर बाद में फिर आ जाता है। नहीं तो इसका ट्रीटमेंट, अच्छा, जिनको इस तरह के प्रॉब्लम्स है जो लगा रहे और फिर आता है, तो इसके साथ साथ आपको सप्लीमेंट का भी यूज करना है, ठीक है। तो वो जी मैम, आप, कौन सा सलमा जी, सप्लीमेंट? मेरा नंबर, अगर मेरा नंबर है तो आप काइंडली मुझे उसमें अपने पिक्चर भेजना, ठीक है। मैं मैम अपना आपका नंबर नंबर, नहीं है शायद, मुझे चाहिए था आपका नंबर। एक सेकंड रुक जाओ, मैं नंबर अपना शेयर कर रही हूँ। जी। सॉरी, 8092821104। फटाफट से नंबर लिख लो मेरा, ठीक है। सबको चलेगा, ये गया सबको ना, देख लो एक बार आया क्या? नहीं, 8092821104, ये नंबर है, ठीक है। नंबर लिख लो आप, 8092821104। क्योंकि जो कह रहे हो वो जब तक मैं देखूंगी नहीं, मैं कैसे बताऊंगी, है ना। आपको तो प्रोडक्ट बता दूंगी मैं अभी जो बताया सेम, लेकिन अगर मैं देख लूंगी तो जो हो सकता है कि सप्लीमेंट्स मुझे सजेस्ट करने पड़े, है ना, क्योंकि बहुत जो जिसको स्लीप लेवल का, मैम मैम मैम, जिससे बाहर, बस ठीक, तो 10 मिनट। हाँ जी, ठीक है। तो मैं अगर जिनको भी कोई ज्यादा इशू हेलो। है तो आप ऐसे भी नॉर्मली फोटो मुझे भेज देना, पिक्चर्स देख के अगर मुझे लगेगा कि मैं सप्लीमेंट्स भी आपको सजेस्ट कर सकूं तो सप्लीमेंट्स भी आपको लेने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं, नॉर्मल सप्लीमेंट्स होते हैं, कम से कम उतने यूज करो तो आपको रिजल्ट आएंगे, ठीक है। क्योंकि लगाने के साथ अगर लग रहा है कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हम लोग सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन एनीवन? मैम, मैम मैंने पूछा था मेरे बालों के लिए। मेरे बाल बहुत मतलब गंजापन से दिखते हैं, ऐसे मांग में निकालती हो तो वो बहुत ही पतले हैं, बहुत ही देखो, ज्यादा पतले। फटाफट से बता दे रही हूँ। हेयर फॉल, हेयर लॉस अलग अलग चीजें होती है। हेयर फॉल हो रहा है अगर डेली बाल झड़ रहे हैं 10-15, इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर गंजापन जैसे प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने भी शुरुआत में ही बोला था कि बहुत बार फीमेल्स को इंटरनल इश्यूज होते हैं, लाइक पीसीओडी होता है ना, जी और जी। थायराइड्स हो जाते हैं। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं ना मैम आपको, तो सबसे पहले एक बार आप काइंडली जाके एक बार डॉक्टर से चेक कराओ, उससे ये पता चलेगा, रीजन आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर बहुत बाल झड़ रहे हैं आपको इंस्टेंट डॉक्टर बता देंगे भाई कि आपको अंदरूनी क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब गंजापन होता है तो जरूरी नहीं है कि आप कुछ लगा रहे हो उसी से हो रहा है।
ठीक है। और लगाने से और शैम्पू करने से, तेल लगाने से गंजापन कभी नहीं होता है, ठीक है। तो नॉर्मल थोड़े बहुत बाल झड़ते, तो अगर इंटरनल प्रॉब्लम्स दिन होगा, अगर तभी पोद मारते नहीं पानी ना। हार्मोनल ये प्रॉब्लम होगा, मुश्किल उसके लिए आप शतावरी खाना, ठीक है। पीरियड्स रिगार्डिंग अगर किस तरह के प्रॉब्लम्स है। होंगे उससे अगर होगा रिलेटेड, तो आपको शतावरी मुझे खाना पता है। है कोई चीज साथ करनी है। साथ में हार्मोन आप भैंस अंगूठी थोड़ा के रूप म्यूट बना कर लीजिए रंजीत अपने का आप को, लगा। एक मोटे सेकंड, की मुझे म्यूट करने दीजिए मैम, एक सेकंड, अरे just a minute। मोटाई ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर हार्मोनल डिसऑर्डर होंगे तो आपको शतावरी खाना है, ठीक है। क्योंकि आप कितना भी लगा लो, तेल लगा लो, शैम्पू लगा लो, उससे नहीं ठीक होने वाले हैं। तो आपको खाने में शतावरी खाना पड़ेगा अगर हार्मोनल कोई डिसऑर्डर है। अगर हार्मोनल नहीं है, किसी चीज की कमी है, बायोटीन की कमी है और प्रोटीन की कमी है, उससे भी बाल झड़ते हैं। आयरन की कमी है, उससे भी बाल झड़ते हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में आपको अगर बहुत ज्यादा हो रहा है मैडम, तो आप प्रोटीन पाउडर, ठीक है, जो प्रोटीन पाउडर हमारा प्लेन वाला होता है वो पीना शुरू करो। हेयर नेल स्किन कैप्सूल, एक हेयर नेल स्किन कैप्सूल आता है, उसको भी लेना शुरू करिए। ये मैम दोनों मैम एक आप सवाल है। ये दोनों आप कंटिन्यू यूज करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके धीरे धीरे जो हेयर फॉल है वो कम होने लगे। तेल का जो यूज है वो कम करिए फिलहाल, है ना। तेल को चंपी लगा के मैम तेल एक अभी सवाल है से मेरा। बंद कर दीजिए। सिर्फ शैम्पू का यूज करिए अल्टरनेट डेज में, खाली बालों को अपने साफ रखिए। ज्यादा बालों पे अभी कोई एक्सपेरिमेंट मत करिए, ठीक है। और ये दो, प्रोटीन एंड हेयर नेल स्किन कैप, ठीक है, ये दोनों खाना हेलो शुरू करिए। मैम, सुन रहे हैं मेरी मैम आवाज? एक सवाल है मेरा। जी मुस्कान जी बोलिए। हाँ, बोल रहे ना मैम, फेस पे पिंपल हो जाता है और फिर ठीक होता है ना तो दाग हो जाता है। और फिर क्रीम सबसे लगाते हैं तो पहले हर अगर जगह दाग हो जाता फेस में अगर पिंपल्स होता है ना, तो उसको हाथों से मत छूना, ठीक है। बहुत लोग हाथों से छूते बार बार और वो ज्यादा बढ़ता है। तो पहला नंबर स्टेप है, पिंपल्स है तो हाथों से टच नहीं करना है बार बार। 2 टाइम आपको फेस वॉश करना है। फेस वॉश किससे करोगे? डीप क्लेंजिंग ऑयल से। डीप क्लेंजिंग ऑयल जो हमारा है वो पिंपल्स को बढ़ने से रोकता है, इसलिए आपको फेस वॉश का इस्तेमाल करना है, ठीक है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हो